Namaste. Welcome to my channel Geetu Divine Touch. In this video, I'm going to explain you who is inner child. Inner child क्या है, उसकी healing क्यों important है और कैसे वो हमें हमारे जीवन में help करने वाला है हर एक फील्ड में, हमारे करियर में, हमारे फाइनेंस में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और एक आपके पेरेंटल असाइनमेंट में कैसे ये आपको हेल्प करने वाला है। इनर चाइल्ड हमारा ही एक अंश है जिसकी डेवलपमेंट रुक गई है। जैसे आप जब छोटे थे तब आपके लिए कुछ कहा गया था और वो शब्द वो आज भी आपके सबकॉन्शियस में है। तो आज आप कोई भी डिसीजन लेने जाते हैं तो वो जो पुराना मेमोरी है वो आपके डिसीजन को अफेक्ट करता है। आज हम एक छोटा सा डिसीजन भी लेते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक पार्टी अटेंड करनी है तो पहले आप देखते हो कि कौन से लोग वहां पर आने वाले हैं, या फिर आप देखते हो कि स्किन पे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या आप देखते हो कि प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स है आपके पास। तो ये सब डिसीजंस लेकर, ये सब सोचकर आप डिसीजन लेते हो कि वो पार्टी अटेंड करना है या नहीं करना है। या एक सेकेंड एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि अगर आपके पास कार है और आपके पास दो कार्स हैं, एक बहुत पुरानी है, एक नई कार है। आप कहीं गए हो और वहां फोन आ गया आपको कि आप हमारे घर पर आइए, और आप चेक करते हो कि मैं कौन सी कार लेकर आया हूँ। आपके पास वो कार है जिसपे बहुत सारे डेंट हैं, तो आप इमीडिएट डिसीजन बनाते हो कि नहीं, ये कार लेकर मैं उनके घर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डेंट वाली कार है। नई कार होती थी तो शायद मैं चला जाता था। इन द सेम वे लाइफ के हम सारे डिसीजंस, हमारे जो अंदर थॉट्स हैं, डेंट वाला कार हमारा वुंडेड इनर चाइल्ड है। हमारा वुंडेड इनर चाइल्ड डिसीजन बनाता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। अगर चाइल्डहुड में आपकी बेइज्जती की आपके कजिन्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, तो आज उनसे मिलने के लिए आपको फिर वो दृश्य याद आ जाता है और आप फिर से थोड़े अवेयर हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। या फिर ऐसे हुआ कि एक गिल्ट है आपके अंदर। जैसे एक इंसिडेंट मैंने एक बुक में पढ़ा था कि बच्चा माँ को अपने रूम के अंदर नहीं आने देता है और नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि उसके माता पिता का डिवोर्स हो रहा है। तो उसके मन में यही बैठ गया कि मैं ही बुरा हूँ, मैंने ही अपनी माँ को अंदर नहीं आने दिया और इसीलिए उनका डिवोर्स हो गया है। या जितने भी डिवोर्स्ड किड्स हैं, डिवोर्स्ड पेरेंट्स के किड्स हैं, उनको यही पता है कि शादी अच्छी चीज नहीं होती है। तो ये एक सबकॉन्शियस में बिलीफ डाल दिया जाता है और जो इनर चाइल्ड है उसके लिए वो सब ट्रू है। और हमारे आगे के डिसीजंस, हमारे लाइफ के डिसीजंस वो इनर चाइल्ड के बेस पर होते हैं। अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो आप रॉन्ग डिसीजंस बनाते जाएंगे, अपने रॉन्ग बिलीव्स के ऊपर आप डिसीजंस बनाते जाएंगे और अपनी लाइफ को आप प्रोग्रेस करने से रोक देते हैं। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग मिले, आपके इनर चाइल्ड को ठीक किया जाए। उसे कैसे ठीक किया जाता है? जब ये क्लास आप सीखते हैं, जब ये कोर्स आप सीखते हैं, ये क्लास आप अटेंड करते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट बताया जाता है कि पहले फाइंड आउट कीजिए कि किस तरह का इनर चाइल्ड है, हिडन है या फिर ओपन इनर चाइल्ड है। सेकंड, देखिए ये वुंडेड है या नहीं है। वुंडेड में भी बहुत से प्रकार हैं, तो किस तरह का वुंड है उसे, और फिर उस वुंड को डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके ठीक करना है। जब ये इनर चाइल्ड हील हो जाता है तब आपकी लाइफ राइट डायरेक्शन में, आप आपके सोल असाइनमेंट की तरफ मूव होते हैं। और अगर कुछ गिल्ट फीलिंग है पास्ट का, वो भी आपके सबकॉन्शियस से निकाल दिया जाता है थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। आप अभी तक जो लाइफ जी रहे हो, आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है, बहुत पोटेंशियल है, पर मेरी सक्सेस नहीं हो रही है, तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। इट्स लाइक एक ग्लास है जिसके अंदर आप पानी डालते जा रहे हो
लेकिन उस ग्लास में नीचे बहुत सारे छेद हैं, तो उन छेद में से पानी बहता जा रहा है। तो ये जो होल्स हैं ग्लास में, ये क्या है? ये इनर चाइल्ड के वुंड है। आप बहुत सा टैलेंट, बहुत सा एनर्जी जमा करते हो, लेकिन वो पूरी एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो इनर चाइल्ड को हीलिंग में चली जाती है। आपको इन होल्स को बंद करना है, आपको इस इनर चाइल्ड को परमानेंटली हील करना है। और खुद के ऊपर जो आपके ऊपर कुछ लेबल्स आपने लगा कर रखे हैं, जैसे बचपन में किसी ने कमेंट किया कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हो, आपने उस कमेंट को परमानेंटली अपने ऊपर ले लिया और हर बार आपको ये याद आता है कि मैं शायद अच्छी नहीं दिखती हूँ, या किसी ने कहा कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपने उसे परमानेंटली एक बिलीफ ले लिया कि यस, मैं अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब बिलीफ्स को आपको चेंज करना होता है। और जो इनर चाइल्ड है, जो इस तरह जो रोता रहता है, जिसके ऊपर एक इमोशनल इम्पैक्ट हुआ है, तो उस इनर चाइल्ड को हमें हील करना है। और बहुत बार ऐसे हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किया है, उनको यही कहना होता है कि काश ये कोर्स हमने 15 बरस पहले कर लिया होता था, तो हमें बहुत से इश्यूज जो हमें नहीं पता है वो हमारी लाइफ से निकल जाते थे, और हम फाइंड कर सकते थे कि क्यों हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं आजकल के जितने भी डिवोर्स्ड पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, या पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता है तो एक मिसकंसेप्शन, एक मिसबिलीफ बन जाता है। जो चिल्ड्रन है वो कहते हैं कि फीमेल्स अच्छी नहीं होती हैं, या कुछ चिल्ड्रन कहते हैं मेल्स अच्छे नहीं होते हैं। तो ये साइन है कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। एक रॉन्ग बिलीफ के ऊपर आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो, आप कुछ जजमेंट दे रहे हो जो टोटली रॉन्ग है। आपके बच्चे भी बहुत डल एनर्जी में रहते हैं, बहुत लेजी एनर्जी में रहते हैं और बहुत दुख में रहते हैं। वो कहीं आपके साथ चलना नहीं चाहते, वो कोई गेट टुगेदर में नहीं चलना चाहते, उनको सोशल लाइफ नहीं पसंद है। मीनिंग कहाँ ना कहाँ उनका इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है। तो अगर आप एक पेरेंट हैं और आपके बच्चे ये सब प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, तो आपको ये कोर्स सीखना है, इनर चाइल्ड हीलिंग, और अपने बच्चे को इनडायरेक्टली उस इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन देना है। हमेशा वो सेशन देते रहना है, उनके इनर चाइल्ड को ठीक करते रहना है, ताकि वो प्रॉब्लम्स और आगे ना जाए। उनके जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स उनकी उम्र के साथ साथ आगे नहीं जाएं। जो भी उन्होंने रॉन्ग बिलीव्स बनाए हैं, जो भी रिजेक्शन से वो अभी गुजर रहे हैं, जैसे बहुत बार हम लड़कियों को कह देते हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, तो उसके अंदर एक रॉन्ग बिलीफ बैठ गया कि मुझे कभी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, मेल्स के कंपेयर में मुझे कभी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। यही बिलीफ लेकर वो आगे जाती है और वहाँ उसके ससुराल में भी उसे वही चीजें बोलने को, वही चीजें सुनने को मिलती है। तो एक डर बैठ जाता है उसके अंदर कि अगर मेरी बेटी हुई तो उसे सेम प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, और फिर वो अपने आप को टॉर्चर करती है, वो मेंटली टॉर्चर होती है कि बेटी नहीं होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं जो आप क्लास में सीखते हैं, जो आप कोर्स में सीखते हैं, कि बहुत से इश्यूज का जो सोर्स है वो कहीं और है। हमें उस सोर्स तक जाना है और उस प्रॉब्लम को वहां पर खत्म करना है और एक फ्रेश स्टार्ट करना है। जितने इनर चाइल्ड रहेंगे हमारे, जितने हर्ट इनर चाइल्ड रहेंगे, उतना हमारा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रहा है, उतना हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इट्स लाइक आप आगे बढ़ रहे हैं और पीछे 10 रोप्स हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। तो आप कितना भी फोर्स लगाएं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी लाइफ में आपको जॉब नहीं मिल रही है, वहां भी कुछ ना कुछ डिसबिलीफ है आपका कि अगर मुझे जॉब मिल जाएगी तो फिर शायद मेरे फैमिली मेरे से पैसा मांगेंगे, शायद नीडी पीपल आके मुझे तंग करेंगे, या कभी कभी पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे पास अगर पैसा आ गया तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे ज्यादा पैसा आने से। तो ये सब बिलीव्स की वजह से भी आप खुद ब्लॉक कर रहे हो एक सही नौकरी को आपके पास आने के लिए। आप फाइनेंस को बढ़ाना नहीं चाहते हो क्योंकि कुछ मिस बिलीव्स हैं आपके अंदर कि पास्ट में किसके पास पैसा गया था और उनकी मेंटल स्टेट खराब हो गई थी या उनका कैरेक्टर खराब हो गया था।
तो ये सब डिसबिलीव्स आपको आपकी लाइफ से निकालने हैं। रिलेशनशिप में भी बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं जो हमें निकालने हैं। जरूरी नहीं है कि जो दूसरे के साथ हुआ है वो आपके साथ होगा। और आपकी लाइफ का एक अलग सोल पर्पस है। आपको इस जन्म में या इस शरीर में, इस पृथ्वी पर भेजा गया है। आपको एक यूनिक असाइनमेंट के साथ भेजा गया है। तो आपको उस सोल पर्पस को जानना है और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से अपने जो डिसीजंस है लाइफ के, उनको अफेक्ट नहीं होने देना है। आपको जो गिल्ट है आपके अंदर, या जो एक रिवेंज का फीलिंग है, या कुछ डर है, या नेगेटिविटी है किसी भी प्रकार का, जेलसी है, तो वो सबको आपको अपने लाइफ से निकाल देना है। और आपको बार बार आपका जो पास्ट है वो याद आता है, और आपकी जो जर्नी है जो अच्छी चल रही है, उन यादों की वजह से, उन हर्टफुल यादों की वजह से आप के इमोशंस जो हैं वो कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाते हैं, जो आपको आपकी लाइफ फुली एंजॉय नहीं करने देते हैं। तो ये कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है, जिसमें आप सीखते हैं कि इनर चाइल्ड कौन है, इनर चाइल्ड को कैसे पहचानें, और उसके नीड्स क्या हैं इनर चाइल्ड के, और कॉमन सिम्टम्स क्या हैं कि इनर चाइल्ड वुंडेड है, किस प्रकार का वुंड उसे है, और कौन सी हीलिंग टेक्निक, 7 से 8 टेक्निक्स आपको सिखाए जाते हैं, मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, एफर्मेशंस होते हैं, सबकॉन्शियस बिलीफ को चेंज करना होता है। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स यूजफुल है। इससे आप आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेंबर्स को ओल्ड ट्रॉमास में से बाहर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कोर्स सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।